हीट स्ट्रेस को आमतौर पे लू लगना भी कहते हैं। ये एक बहुत गर्मी वाले माहौल के अंदर में लगातार बगैर किसी एहतियात के जो है वो काम करने से भी का जो है वो शिकार हो सकते हैं और इसके बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट वो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि जान जाने का भी ख़तरा हो सकता है। टेक्नीशियन एक गलती ये करते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत एलिवेटेड रख लेते हैं। उनका ख्याल ये होता है, और ये एक बहुत पुरानी मिथ है जो पिछले 40-50 साल से हमारी इंडस्ट्री में चली आ रही है, कि इस तरह करने से शायद यान की क्वालिटी बेहतर बनती। कोशिश करें डिपार्टमेंट को मुनासिब हद तक कूल रखें। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर्स ना मशीनों के लिए ठीक है, ना ही उस फाइबर के लिए ठीक है जिसको आप स्पिन कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के तमाम टेक्सटाइल मिल ऑल ओवर जहाँ भी प्रोसेस होता है तो वहाँ का गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जाता है, जो कि वर्कर्स के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए इंतहाई जो है वो सख्त है। इससे पहले जो हमारे पास प्रोसीजर था वो वाटर की शावरिंग करवाई जाती थी और हीटर्स के साथ स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी, जिसकी वजह से वर्कर है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी, आइज़ का इशू था। जब से कंडीशन मशीन आई है इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें मिला है। जो एक्सेस हीट है वो रिमूव करवा दी जाती है। किसी भी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें स्टीम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें हीटेड ऑयल यानी अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हीट करके हम डिफरेंट मशीन्स में सप्लाई करते हैं। जिन पाइप्स के थ्रू वो सप्लाई होता है उसको इंसुलेट प्रॉपर किया जाए। वो अगर होगा तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी डिपार्टमेंट में। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 6 बेसिक बॉयलर लगे हुए हैं। पहले इस तरह से होता था कि ये ओपन एरिया में पड़े होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हैवी टेम्परेचर होता था। इवन 3 से 4 सेकंड एक बॉयलर के ऊपर खड़े होकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हाई हीट एनवायरनमेंट के अंदर में जब लोग काम करते हैं तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वेल डिफाइंड ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाई है। तकरीबन ऑन एन एवरेज एक बंदा 2 आवर्स के बाद वो एक ब्रेक उसको जो है ना वो मिलती है और इस चीज़ का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जी के लेमोनेड वाटर विद सम विटामिन्स और सम मिनरल्स की जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर में प्रोवाइड की जा सके। इनकी वजह से एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ की रेशो के ऊपर भी सिग्निफिकेंट जो है वो ड्रॉप आया।